हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। केमिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए 3 पेपर होता है केमिस्ट्री में, 1A 1B 1C। 1A पर हमने सॉल्यूशन 1 नंबर क्वेश्चन का बताया था। आज 1B पर भी 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ABC इसके 3 पार्ट हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। 2500 शब्दों में लिखने का जो शर्त है वो ABC मिला करके है। तो एक बार आप एक नमूना के रूप में, सैंपल के रूप में आप ये आंसर देख लें जो गूगल पर अवेलेबल है। जिनको मिल गया है वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिला है आंसर, वो इस तरह से आप एक फॉर्मेट देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ए नंबर, वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली प्रिंसिपल फॉर ड्यूअलिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी से जुड़ा हुआ है बी नंबर भी, ड्राइव डी ब्रोगली इक्वेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। जैसे गूगल में हम सर्च किए तो एक जगह मिला डिस्कशन अबाउट डी ब्रोगली फेनोमेनो टेक्निक। तो आप इसमें देखेंगे कि थ्योरी के रूप में डी ब्रोगली प्रिंसिपल का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा था क्वेश्चन में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप लिखेंगे या फिर पॉज करके लिखेंगे। हम बढ़ाते जाते हैं। इसमें जहाँ जहाँ भी ये ब्लू कलर में नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ 72 73 दिया हुआ है, इसको नोट नहीं करेंगे। ये रेफरेंस के लिए गूगल पर दिया रहता है, आप उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं। यहाँ पे 14 लिया हुआ है, इसको भी आप इग्नोर करेंगे। यहाँ पे 56 57 ये सब रेफरेंस के लिए नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी आप नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ को ले लीजिए। इसका जो है हिस्ट्री बताया है कि ये कब इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया और क्या फॉर्मूला था उस समय दिया हुआ और किन पर इन्होंने काम किया वो बताया गया है। इसको ले लीजिए। डिपार्टिंग फ्रॉम दिस कंसेप्शन, यहाँ पे टेबल 1 दिया हुआ है, इसको आप नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो 69 और 75 दिया है, इसको भी आप नहीं लिखेंगे। आप जो भी थ्योरी है उसको लिखेंगे। इसमें 17 दिया हुआ है, इसको भी आप नहीं लिखेंगे। ये 10 वाला पैराग्राफ भी आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू नोट, ये वाला इसमें जो है ब्रैकेट में दिया हुआ एज वी शो इन सेक्शन 4, ये नहीं डालेंगे आप। 72 नीचे दिया हुआ, ये भी नहीं लिखेंगे। आप यहाँ 2 पैराग्राफ एक साथ रखे हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। इसमें कई रेफरेंस दिया हुआ है, इसको भी आप छोड़ देंगे।
ये इक्वेशन है सामने, दो इक्वेशन है, E इक्वल टू एच वी एंड P इक्वल टू एच बाई लेमडा। ये पहले से दिया गया था, आइंस्टीन का और प्लैंक्स का थ्योरी है ये, उनका फॉर्मूला दिया गया है, इनसे इन्होंने रिलेशनशिप बनाया था। इसको देख लें, ये सब क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है ये, एटम के साथ साथ में आप आगे देखेंगे। इसको ले लीजिए पैराग्राफ को, ड्राइविंग लुइस डी ब्रॉगली रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ। ब्रॉगलीज प्रिंसिपल जो है, ब्रॉगली का पूरा नाम है लुइस डी ब्रॉगली। इसके पहले जो 4.2 दिया हुआ ये नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर ये इस यूनिट में था। इसको देख लें, आगे एजम्पशन दिया हुआ है, यहाँ तक लिखें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। क्वांटा और एटम्स इन इनडिविजुअल पार्टिकल है, एटम्स जो टूटता नहीं है, ऑफ लाइट विथ रेस्ट मास डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ऑल क्वांटा आर आइडेंटिकल एट रेस्ट। इसमें 56 इक्वेशन 8 11 ये सब को नहीं लिखना है। और आगे जो दिया हुआ है, आप अगर जहाँ से लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर अगर आप शुरू करते हैं तो आप 1 से शुरू करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर इक्वेशन 12 देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं तो इसको 1 2 3 4 इस तरह से अपने संख्या देंगे। यहाँ ये पहले से डिस्कशन कर रहा था, इसलिए 12 13 14 इक्वेशन नंबर आया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 15, तो 15 नंबर इक्वेशन को आप जो इक्वेशन नंबर डालेंगे, मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 5 है वो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5। जो भी आप इक्वेशन नंबर आपका होगा आप उसी को लिखेंगे, हूबहू नहीं छाप देंगे। फिगर 2 ये लाइन आप लिख सकते हैं। ये एक थीसिस के रूप में है। फिर आगे देखिए, इसके आगे देखिए, यूजिंग डी ब्राउली प्रिंसिपल वेव पार्टिकल ड्युअलिटी टू कंटिन्यू द चेन ऑफ रेफरेंस। आप ए नंबर हुआ 5 का ड्युअलिटी इलेक्ट्रॉन का जो मीनिंग है वो है उसका ड्यूअल नेचर के बारे में। इलेक्ट्रॉन दो नेचर को शो करता है, एक पार्टिकल और एक वेव के रूप में। आप पढ़े होंगे लाइट वेव के बारे में, तो लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी दोनों को सही करता है, दोनों को फॉलो करता है। तो उसी तरह से यहाँ भी कॉन्सेप्ट ड्यूअल नेचर वाला ही है। ये भी ले लीजिए, थ्योरेटिकल एडवांसेस फ्रॉम डी ब्रॉगली प्रोपोजिशन। इसको ले लीजिए, वी ऑल्सो नो दैट एनर्जी में भी रिटर्न है जितना। इक्वेशन से इक्वेशन अलग अलग ड्राइव किया जाता है, आप 1 बाय 1 देखेंगे तो समझ जाएंगे। आगे जो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था कि क्वेश्चन उसका ड्राइव करिए, तो वो बी नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये।
आप इतना शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं। देखिए ये 2 पेज में दिया गया है मात्र बी नंबर का। तो आप इसको 1 बाय 1 देख लीजिए एक एक पेज को। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है मैक्स प्लांक और आइंस्टीन का 2 फॉर्मूला है, E=hv और E=mc²। तो E जो है यहाँ पे एनर्जी है। तो ये दोनों इक्वेशन को मिलाने पर जो तीसरा इक्वेशन मिलता है वो ये बना है। और इसी को जब इन्होंने सॉल्व किया है तो बाद में ये मोमेंटम लाया और ये λ=h/p जो है, इसी लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। इनका ये इक्वेशन है और लैम्डा उसमें वेवलेंथ है। आप ये दोनों पेज में लिखना चाहें तो इस दोनों को लिख सकते हैं, या ये दोनों को छोड़ करके आप नए पैटर्न से भी लिख सकते हैं। देखिए ये कि ये दूसरा तरीका है, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। अभी 2 पेज जो बताए और ये वेवलेंथ वाला, उसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप। 2 इक्वेशन यहाँ पर रखा, फिर इस तरह से रखा, यहाँ भी वही प्रूफ किया जाएगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी λ=h/mv हो गया। mv को ही p कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। एक ठो एग्जाम्पल में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो आप यहाँ पर वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और h जो है वो लाइट वेव का प्रकाश का गति है वो है। तो आप यहाँ इसका वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं इसका मान। उसके बाद जो है आपको सी नंबर में 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ए है उसमें, सी में पहला कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन निकालना है वो क्रोमियम का निकालना है। अब 24 दिया हुआ है संख्या, तो 24 संख्या उसका कैसे निकलेगा, तो ये पेज आप बढ़िया से इसको समझ लें। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 उसका होता है एटॉमिक नंबर। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना। ग्राउंड स्टेट क्या हुआ, न्यूट्रल अवस्था में, जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आया गया नहीं होता है। तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो आप इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो जो ऊपर में पावर के रूप में नंबर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, वो सब सेल में गिनती कर लीजिए कितना हुआ। 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 1 19 19 5 24। ये हो गया ग्राउंड स्टेट में। लेकिन कह रहा है कि इसको थोड़ा समझने के लिए बताया जा रहा है कि क्रोमियम एटम बाय लॉसिंग 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cr3+ आयन। कह रहा है कि अगर Cr है तो 24 है, ठीक है, लेकिन अगर उस पर पावर 3+ दिया हुआ है यानी Cr3+ आयन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें प्लस नहीं हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, किसी और को दे दिया है, मतलब यहाँ लॉस हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 4s1 का वो जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन हटेगा और d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो 3d3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन कम करके लिखेंगे। इसीलिए कहा गया है ए क्रोमियम एटम कंटेन्स 17% मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आगे कहीं और दिया हुआ था, इसलिए इस पर कई क्वेश्चन उठता है। जैसे पूछ देगा कि Cr3+ आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या होगा, तो लेकिन यहाँ सीधा सीधा पूछा गया था तो एक ही आंसर होगा। दूसरा पूछा गया था कि
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe का पूछा गया था। Fe का आप देख लेते हैं क्या है, पूछा गया था क्वेश्चन। Cr24 पूछा गया था, न्यूट्रल अवस्था में है। दूसरा पूछा गया था Fe2+ जो पूछा गया है, Fe हुआ ग्राउंड स्टेट और Fe2 जो है ये हो गया 2 गो इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो गया, तो 2 गो Fe का जितना होगा उसमें 2 और कम कर देंगे। उसी तरह से तीसरा में है ब्रोमियम आयन, तो ब्रोमाइन, तो इसमें 1 कम हो गया, माइनस है तो यहाँ 1 कम नहीं होगा, यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसी तरह से Pd है 46, उसका बताना है, तो देख लेते हैं। Fe2+ का बताना था, तो Fe एटम का जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि बनाया गया है 1:2:2 P6 3:2 3P6 3D6 4:2, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 6 24 2 26, तो Fe का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया और इसका परमाणु संख्या चूँकि 26 होता है। तो आगे कह रहा है कि वेयर 4s इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट एनर्जेटिक वन, देयरफॉर दे आर फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड व्हेन एटम इज आयोनाइज्ड। अब कह रहा है कि इसमें से चूँकि ये जो 4s है वो अंदर रहता है, तो लेकिन इसमें कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है, 3D6 या 4s2? चूँकि इलेक्ट्रॉन इससे लॉस अगर होगा, आयन जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, ये कहा जाए। सवाल यहाँ ये है, इसमें गलतियाँ करते हैं लोग, इसीलिए ये डिस्कशन थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया गया कि 4s2 जो ज़्यादा एनर्जेटिक होने के कारण सबसे पहले इसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए ये एग्जाम्पल के रूप में देखिए बताया गया है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+ आयन, एक आयन, तो Fe+ है मतलब एक प्लस है, तो एक आयन निकला, तो किससे निकलेगा, 3D6 से निकलेगा कि 4s2 से? चूँकि 4s2 फुल है, तो ये हम लोग क्या गलती कर देंगे कि 3D6 चूँकि 10 होता है, 6 ही है, आधा है, इसी से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, 4s2 से निकलेगा और 3D6 स्टेबल रहेगा। तो 3D6 4s1 हो गया। अगर Fe1+ है आयन, तो Fe2+ कैटायन है तो वो 4s का 2 जो है दोनों आयन निकल जाएगा, तो फिर 3D6 तक ही बचेगा। यही कहा गया यहाँ पे। सैडली मैनी स्टूडेंट इरोनिमसली रिमूव 3D इलेक्ट्रॉन्स बिफोर 4s का ना निकाल के D का निकाल देते हैं, बिलीविंग दैट दिस लेवल इज मोर एनर्जेटिक। ये गलती कर देते हैं कि ये एनर्जेटिक ज़्यादा है, इससे निकलना चाहिए, खाली है। सच एजम्पशन इज रॉन्ग, द 3D इज ग्रेटर देन 4s ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर होल्ड ओनली अप टू द कैल्शियम। ये कॉन्सेप्ट जो है 3D का ज़्यादा एनर्जी होगा, ये कैल्शियम तक ही सही होता है। फॉर स्कैंडियम एंड लेटर्स एलिमेंट्स द करेक्ट ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर इज 3D इज लेस देन 4s एनर्जी। तो 4s ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, इसलिए 4s ज़्यादा एक्टिव रहता है। दिस आर्टिकल गिव ए गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट वाई द अबव प्रिंसिपल फेल्स। यहाँ पर अबव प्रिंसिपल फेल कर जाता है। अगला आपको ब्राह्मीन का कहा गया था जिसमें -1 था, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि ब्रोमीन का जो परमाणु संख्या है वो 35 होता है, इलेक्ट्रॉन 35 होता है उसमें। तो वी यूज अबव प्रिंसिपल को अगर हम करते हैं तो उसका इस तरह से बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, तो ये 35 हो गया। अगर इस पर -1 चार्ज है तो एक कम कर देंगे, 4p5 जो है वो 4p4 हो जाएगा। बस वही आंसर देना है, 4p4। ऊपर का पावर जोड़ लेंगे आप ना, वो 4p6 हो जाएगा। चूँकि क्या है कि माइनस पावर जब है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इसमें बढ़ जाता है, तो ये जो लास्ट में 4p5 है वो 4p6 हो जाएगा। चूँकि क्वेश्चन में
पूछा गया है -1 चार्ज वाला। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, ये समझने के लिए है कि आर जो 18 तक परमाणु संख्या पूरा हो जाता है तो ये ऑर्गन है, तो AR ब्रैकेट में लेकर के उसके बाद इधर सिर्फ 4s2 3d10 और 4p5 लिख सकते हैं। ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है ये सेम चीज़ लिखना है, लेकिन लास्ट में 4p6 कर देना है। अगला है PD46 का निकालना था आपको लास्ट में, तो PD46 का जो है इस तरह से निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 4d10। तो ये यहाँ पर एक बात लग रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे लोगों को होता है कि 5s0 और 4d10, 10 को 10 से भर देंगे 4d को तो हमारा 46 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसका होगा ये एक्चुअली 5s पहले भरेगा और 4d में 2 कम रहेगा, तो नीचे वाला होगा। तो अब देखिए, अगर आप अबव प्रिंसिपल के आधार पर लिखेंगे तो ये जो लास्ट में 5s2 4d8 है वो हो जाएगा, और अगर आप एक्सपेरिमेंट के आधार पर लिखेंगे तो 5s0 4d10 हो जाएगा। तो डिटेल्स भी कहा गया है कि द आंसर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ए स्टूडेंट एट द AP केमिस्ट्री लेवल वुड अंडरस्टैंड। आई विल जस्ट गिव कपल ऑफ रीजन दैट विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें, इसको कहा जा रहा है कि फुल d ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड वन। कह रहा है कि d अगर फुल कर देते हैं पहले तो ज़्यादा स्टेबल होता है वो। एट हायर एनर्जी लेवल द लेवल्स आर said to be degenerated, which mean that they have very close energy and then electron can jump from one orbital to another easily। मतलब है प्रैक्टिकली जो ये 4d10 वाला है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यही होना चाहिए। लेकिन अबव प्रिंसिपल ये नहीं कहता है, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। लेकिन ये लाइन लिख दीजिएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल का आप लिख रहे हैं तो ये 5s2 4d8 वाला लिख रहे हैं। जो भी आप लिख रहे हैं उसको आप यहाँ पर बता देंगे। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।